जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आईयूपीएसी नाम हम स्ट्रक्चर। ये सब चीज़ें देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल किसी न किसी कम से कम 20 से 25 नंबर का स्ट्रक्चर और उसका आईयूपीएसी नाम हर साल आता। किसी भी साल का पेपर उठा के आप इजीली देख सकते हैं। ठीक, तब आज हम क्या देखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे सब डिपेंड है? सी फॉर कार्बन। सब चीज़ें डिपेंड है किस पे? कार्बन की। तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे आप क्या कितना भी स्टार लगा दें तो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ये तो पूछता ही पूछता क्लासिफिकेशन, इसका तो आप याद रख लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, जो आप बचपन से 10 में पढ़े होंगे या 12 में पढ़े होंगे, दोनों में रहता है। ठीक, 12 में देखे होंगे तो ये तुम्हारा एकदम से हाई लेवल तक रहता है। ठीक, इसी को हमें इसमें थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसका देखा आईयूपीएसी नाम का रूल क्या है, इन सबको हम आज इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक, चलिए हम आपका स्टार्ट करते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। वेलकम टू माय दिस चैनल। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, चलिए, ये है आपके सामने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोटिस फॉर, देखिए आपको यदि इन सब्जेक्ट का नोट चाहिए, इसका यदि नोट चाहिए तो आप हमारे नंबर पे केवल और केवल ओनली व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, 8847684147 पर कांटेक्ट करेंगे। पूरा 99 रुपीज़ में, ठीक है, पूरा 99 रुपीज़ में एवरी सब्जेक्ट, यानी एवरी सब्जेक्ट का जैसे मान लेते केमिस्ट्री चाहिए तो 99 रुपये में आपको क्या कर दिया जाए, ये पूरा PDF अवेलेबल करा दिया गया इन फुल सिलेबस के साथ। ठीक, चलिए अब देखिए, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले है चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखते हैं क्या, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो हम 11-12 में क्या पढ़े हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं ना, कार्बनिक और अकार्बनिक और भौतिक केमिस्ट्री। उसी को हमें इसमें आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बतानी है। क्या लिखा है? देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ कार्बन कंपाउंड। इसमें केवल 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 कार्बन कंपाउंड का ही डिस्कस होगा। ठीक, डील किया जाएगा किससे? कार्बन कंपाउंड से। ऐसे देखो, ठीक, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। लिखा, कार्बन कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्गर चेन इन डिफरेंट साइज रिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केटायसन। यानी केटायसन का होता है, देखिए ये क्या रखा है, यहाँ से सुनिए। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक चैन है, इसकी ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक, तो ये अपनी स्टेबिलिटी पूरा, कार्बन की बैलेंसी देखी जाए तो कितनी होती है? 4। अपनी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए किसी न किसी तरह से हाइड्रोजन को यह क्या करेगा? कंबाइन करेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस पास कोई नहीं है तो इस पर मान लेते हैं 1 की कमी है तो हम क्या कर देते हैं? 1 चार्ज लगा देते हैं। 2 की कमी, 2 का चार्ज लगा देते हैं। तो यही आयन का ये जो आर है, इसी को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। ठीक, कैटेनेशन बोलते हैं। ये हमारा काम इजीली हो गया, मतलब डिफिनेशन आप सटीक देख लगे। अब आते हैं किस पे आते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या लिखा? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिंबल तो आप जान ही रहे, कार्बन की सिंबल क्या होता है? C होता है। ठीक, बैलेंसी ऑफ कार्बन इज ए 4। इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्रा बैलेंसी। ठीक, यदि 2 रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? बाई। ठीक, और 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 1 रहेगा तो मोनो। तो इसकी बैलेंसी कितनी है? 4 है। कितनी बैलेंसी है? 4 है। तो इसे हम क्या बोलें? टेट्रा बैलेंसी बोलें। ठीक, देखिए जितनी बैलेंसी रहेगी उतना वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो लिखा, कार्बन ऑलवेज बाइंड विथ 4 बॉन्ड, जिसे में यहाँ पर देखो ऑलवेज नहीं रहेगा तो चलेगा, उस पर पॉजिटिव निगेटिव तो उसका काम है, मगर ये हमेशा क्या करेगा? 4 बॉन्ड ही बनाता। कौन? कार्बन। ठीक, एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो कार्बन 6ठे नंबर पे पाया जाता है इन पीरियोडिक टेबल में।
एटॉमिक मास की बात की जाए तो 12 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, देखिए जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका लगभग अब डबल कर देंगे एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है और एटॉमिक मास हमने कितना ले दिया 12 ग्राम पर मोल है। ठीक, इतना थी डिफिनेशन और देयर कार्बन की प्रॉपर्टी। अब आते हैं कि इस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर स्टार लगा दिया जाएगा। ठीक है, स्टार लग गया। अब लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, देखिए ये कितने में बांटा गया है, 2 में। एक हमारा ओपन चैन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं, या क्लोज चैन या साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चैन मतलब एक सर्कल लूंगा बनाएगा, जैसे बेंजीन का नाम सुने होंगे आप। ठीक, तो वो सारी चीज़ें देखो। ओपन चैन में 2 आते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब एक नंबर में पूछ सकता है सेचुरेशन किसे बोलते हैं। ठीक, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड कंटेन करे, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करे उसे हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, अब अनसेचुरेटेड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करे, यानी डबल भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोलेंगे। ठीक, देखिए ओपन चैन में 2 होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ये सब नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन और क्लोज चैन दिखा दीजिएगा, बस काम खत्म। ठीक है, यदि साइक्लिक यहाँ लिखे हैं तो ये साइक्लिक यहाँ लिखेंगे, यदि ओपन यहाँ लिखे हैं तो यहाँ क्लोज चैन लिखेंगे। ठीक है, इसको 2 में डिवाइड कर दिया गया है, एक हमारा सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड, केवल एक ही बॉन्ड ऐसा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, जिसमें क्या होता है डबल बॉन्ड, या हमारा क्या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, इतना आया। क्लोज चैन, क्लोज चैन 2 तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब ऐसा रिंग जिसमें केवल कार्बन 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 ही रहे। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम एक्चुअली बेंजीन का रिंग बनाते हैं, तो हम बचपन से ही ऐसे देखिए यही देखते चले आ रहे हैं, हर यानी थोड़ा सा हायर क्लास में ही देखे चले, मतलब यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, ये होता है। ठीक, ये होता। अब इसी को क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। मतलब देखो क्या दिया, सब में क्या है, सिमिलर है, तो होमोसाइक्लिक। जैसे मान लेते कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से ले लेते हैं ऐसा, और यहाँ पर क्या कर दें, कोई नाइट्रोजन ग्रुप ऐड कर दें यहाँ, तो हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन 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 कार्बन, मगर यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, एक डिफरेंट कलर का, डिफरेंट तरह का यानी एलिमेंट आ गया, एटम आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रो। ये हेट्रो है, ये तुम्हारा क्या है, होमो है। इतना समझें। इसी को क्या लिखा है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को अगेन एसाइक्लिक और एरोमेटिक में। ठीक, देखो होमोसाइक्लिक में बेंजोइड होगा, जो बेंजीन बोले हैं। नॉन बेंजोइड मतलब बेंजीन की तरह नहीं रहेगा, कुछ और भी हो सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइड के अंतर्गत, यानी एरोमेटिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, होमो को एसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसमें भी एसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है। इतना समझ में आया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। आपका ये है बॉन्ड फार्मेशन। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं। ठीक, कहते हैं यार सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड होता क्या है, कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ से बेसिक चीज़ें स्टार्ट होनी जा रही है आपकी। यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऐसे किसी भी कंपाउंड के बीच में ऐसे बॉन्ड रहेगा, तो समझ जाना क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। अभी समझ जाएंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। ठीक, आप समझिए यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन, जिसका फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अब कोई भी लगा लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा तड़कता भड़कता, एक बार हरा हरा पेन नहीं लिया जाएगा, दूसरा पेन लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, देखिए एक कंपाउंड है, 1 2 3 4, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब हमें कन्फ्यूजन है कि कितना हाइड्रोजन होना चाहिए कि इसका बॉन्ड काम हो जाए, तो हम पढ़े क्या, एल्केन। एल्केन पढ़े हैं ना, जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, इतना होता है ना। तो n मतलब क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो n जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ हमें 4 रखना है, तो C4 हो जाएगा। H तुम्हारा 4, यानी देखो क्या दिया, यानी 2 × 4 हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक, तो C4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10, मतलब 10 हाइड्रोजन चाहिए। अब बताइए, मतलब 4 यानी कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। ठीक, इसी को कंपाउंड के बनाने के लिए एक यहाँ से फार्मूला दे दिया गया है।
अब कैसे देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए इजीली। ठीक, हाइड्रोजन लगा दीजिए ऐसे। अब बताइए ये कंपाउंड बताओ कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं। तो ये जो तुम्हारा है एल्केन है, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन। अब इसका नाम कैसे लिखना अभी चुटकियों में आप बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रूल बता देते हैं तब इजीली हो जाएगा। ये समझें, यदि मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, फार्मूला ये है। डबल बॉन्ड है तो यानी कि और डबल बॉन्ड ऐसा, यदि किसी कंपाउंड के बीच में ऐसा बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और किसका फार्मूला क्या है, CnH2n केवल है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, देखो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। कौन सा, CnH2n -2 होता है। क्या, CnH2n -2 होता है। ठीक, अब यदि कोई पूछे n क्या होता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 कुछ भी आपका हो सकता है। इतना समझ में आया। अब आते हैं कैसे, 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। जैसे बोल दिए कि 4 कार्बन है सर तो कैसे नाम लिखेंगे। तो देखिए वो यदि समझें तो इस पे आते हैं। देखिए लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जिससे हम क्या कर सकते हो, फार्मूला बना लिए। अब फार्मूले में वर्ड रूट क्या यूज करना, क्या वर्ड रूट क्या यूज करना है, तो उसके लिए है यदि नंबर कार्बन 1 रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे। यदि नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो एथ यूज करेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप यूज करेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 रहेगा तो पेंट यूज करेंगे, हेक्स यानी 6 रहेगा तो हेक्स यूज करेंगे, 7 रहेगा तो हेप्ट यूज करेंगे, 9 रहेगा तो नन यूज करेंगे, 10 रहेगा तो डेक यूज करेंगे। इतना याद रखिएगा। बहुत सारा होता है, 20 तक होता है। जब BSc या MSc वगैरह करेंगे तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अनडेक नॉन डेक ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो वो आपको नहीं पढ़ना। 10 तक आपकी ज़िंदगी पूरी खत्म। ठीक है, जिंदगी पूरी नहीं खत्म है। ठीक, इतना तक आपको पढ़ना है। इतना समझ में आया। दोबारा बता दे रहे हैं, 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन हो जाएगा, 10 रहेगा तो डेक हो जाएगा। ठीक, सर पूछेंगे काहे बार बार रिपीट करें, नहीं ऐसा पढ़ना मेरे भाई जिसको दिल के छू कर जाए। क्या, ऐसा नहीं कि रटा रटाया काम, छू पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि मतलब पूरी ज़िंदगी है, यानी क्या करना है, याद रहना पूरी ज़िंदगी। क्या नॉलेज यदि कहीं भी रहेगा तो आप कहीं भी जी खा सकते हैं, है कि नहीं भाई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। ठीक, अब आते हैं क्या, ये IUPAC लिखेंगे कैसे। थोड़ा सा आप इसमें इतना पढ़ लिए हैं तो 2-3 हम IUPAC नाम बता देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये क्या है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसे कहते हैं नंबरिंग करना। नंबरिंग करना, अभी नंबरिंग रूल वगैरह सारा समझ जाएंगे। क्या समझे, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे हम, सिंपल सा देखो, सिंपल सा इसका नाम क्या लिखेंगे, 4 है तो क्या बोले हैं, ब्यूट बोले हैं। अब देखिए यानी कोई सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या सफिक्स लगाएंगे, ये देखो क्या लगाएंगे, ANE, तो क्या लगा देंगे, ब्यूटेन काम बन गया। मतलब इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या है, ब्यूटेन। मतलब इसका कोई पूछेगा तो क्या नाम है बेटा, ब्यूटेन नाम है। ठीक, अब ये ऊपर एक और बना है, इसे बना कर दिखाइए आप। देखो 1 2 3, आप नेमिंग कर लीजिए। क्या 1 2 3 इतना कर दिए तो देखो कर दिया मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ लिख दिए सिंपल सा प्रोप लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो इसी के बगल में एन लगा दीजिए, प्रोपेन बन के तैयार है। मगर आपको हाइड्रोजन 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 आपको बैलेंसी दिखानी पड़ेगी। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सीधे चले जाएंगे ऐसे करते, क्योंकि आपको पता है कार्बन की यानी बैलेंसी कितना है, 4 है, आप समझ जाएंगे। ठीक, इतना समझें। अब देखिए एक चीज़ और 2 चीज़ें बता देते हैं। मान ली तो कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड रहे। ठीक, एक बॉन्ड देखो, एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, यहाँ पर डबल तीसरा कार्बन हो जाएगा। ठीक, तब कैसे याद करेंगे, देखिए 1 2 3, एक देखो कर दिया, कितना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर भी खींच देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे कहेंगे सर, देखिए 1 2 3 4, यानी इसकी बैलेंसी क्या हो गई, पूरा हो गया कि नहीं। अपना बॉन्ड देखो, 2 इधर है और 1 2 इधर है, तो 2 2 4 हो जाएगा। इसमें देखा जाएगा तो एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन हो जाएगा, 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 हाइड्रोजन हो जाएगा।
इतना समझें। अब देखिए यहाँ से मेन चीज़ें आती हैं जो पूछे नंबरिंग, तो कहाँ से नंबरिंग करें। तो रूल अब थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं, मगर आपको ये समझा देते हैं, अभी हम रूल आपको इजीली बता देंगे। देखिए मतलब ऐसे नंबरिंग करना जिसमें तुम्हारा ये डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी चीज़ एकदम से नज़दीक आए, वहीं से करना है। तो देखिए इधर से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। तो बताओ एक ही नंबर पे आ गया कि नहीं, मगर इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा। अभी हम बोले हैं जो भी हमारा बॉन्ड रहेगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें हम क्या लगा देना है, सबसे कम उसे नंबर में ऐड करना। देखिए एक नंबर पे ऐड किए तो ये हमारा हो गया। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो हम सिंपल सा लिख देंगे क्या, प्रोप। अब हम क्या बोले हैं, क्या बोले याद बताइए, बताओ, कोई टेंशन नहीं जी। ठीक, हम बोले डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यहाँ प्रोप नहीं लिखें जी, क्या गलत कर रहे हैं जी। देखो PROPEN, तो हम क्यों बताए हैं, देखिए हम यानी डबल बॉन्ड के लिए क्या बताए हैं। देखिए डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड के लिए इसके बगल में क्या लगाएं, ENE, तो हमने क्या लगाया, प्रोप ENE, प्रोपीन हो गया। बस ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, तो चलते हैं आपके यहाँ से। हम देखिए IUPAC क्या होता है, इसका फुल नेम आप याद रख लीजिएगा, एक नंबर में आपका पूछ सकता है ये IUPAC नेम क्या लिखा है। देखिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोबारा पढ़ देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बोलते जाइए मेरे भाई, ठीक, बोलेंगे तो शर्म की बात क्या है यार, शर्म किए तो पढ़ चुके, ठीक है, शर्म कोई नहीं, ठीक, तो बोलते रहेंगे तो काम हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इतना हो गया। अब ये हमारा IUPAC हो गया। अब आते हैं क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, मतलब बोलते हैं ना प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, ठीक। तो ये कैसे होता है, एक एग्जाम्पल से हम समझिए। तो कार्बन कई तरह के होते हैं, क्या, प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा 1 डिग्री है, कुछ 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, तो ऐसे नहीं, हम कैसे पहचानेंगे। देखिए मान लेते कोई एक कार्बन है, उसके अगल बगल कितने कार्बन अटैच हैं, कितने कार्बन अटैच हैं उससे, तो उससे क्या रहेगा, यदि 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री, 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री। अब आते हैं एग्जाम्पल पे देखते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन है, बताइए इससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है कि नहीं, इससे बताओ अगल बगल कोई जुड़ा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन, यानी 1 डिग्री हुआ। अब इस पे आते हैं, इस पे बताइए कितने कार्बन जुड़े हैं। एक कार्बन ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा, 2 हुआ, और नीचे भी कितना, 3 है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन और यहाँ से 3 कार्बन, तो 3 कार्बन जुड़े, तो इसीलिए हम क्या बोल दिए, इसे 3 डिग्री बोल दिए, ठीक, 3 डिग्री बोल दिए। अब आते हैं इस पे 4 डिग्री क्या बोलते हैं। देखो 4 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन, इस कार्बन से कोई 4 कार्बन जुड़ा हो, तो देखो एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक कार्बन भी इससे जुड़ा है, ये भी कार्बन इससे जुड़ा, तो कितना कार्बन, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन जुड़ा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 4 डिग्री बोलेंगे। बोल दिए 4 डिग्री बोल दिए। इस पे आते हैं, तो इस पे बताओ कितने कार्बन जुड़े हैं। एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन, 2 ही कार्बन जुड़ा, तो इसे हम क्या बोल दिए, 2 डिग्री। ये क्या है, 1 डिग्री। ये समझ में आया, शॉर्ट स्क्रीन मारिए भन्न से, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नहीं समझ में आया बोलिए, अरे यार एक बार दोबारा तुम देखो, अभी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए हम रुके हुए, ठीक है, ठीक। यहाँ से हम आते हैं क्या, रूल गवर्निंग IUPAC नेम ऑफ ब्रांच चैन, ठीक। अब ब्रांच चैन रहेगा तो कैसे IUPAC नेम लिखेंगे, 2-3 चीज़ रूल लिखवाएं तो बड़ी कईयों हो सकते हैं, पूरा पेज भर जाएगा, मगर आपको क्या रूल सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर काम करिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो काम होने वाला नहीं है, ठीक है। देखो इस पे आते हैं, कितना है, देखो अब हम इस पे आप बैलेंसी करना सीखिए। देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसकी बैलेंसी 1 2 3 4, बैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई। इस पे आते हैं, ये 1 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे हाइड्रोजन आप प्यारा प्यारा दिखा दीजिए बाबू, ठीक है मेरे भाई,
बन गया। तो लिखा है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटेनिंग चेन ऑफ कार्बन एंड कंसीडर इट ऑफ द पेरेंट चेन। हमसे सबसे बड़ा जो चेन रहेगा उसी को कंसीडर करना है। अब बताइए इसमें 1 2 3 4 5 सबसे बड़ा 5 है, इसमें आप देखते हैं। बताओ क्या करेंगे, इधर से करें तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर से करें 1 2 3 4 5, मगर क्या 1 2 3 4 5 ये भी है। अब मान लेते हैं क्या हो गया, यहाँ से कर दें कोई एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब हम कहें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन ही हमें चूज करना है, तो कैसे बताओ क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये सबसे बड़ा चेन है। मान लेते हैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करिए तो 1 2 3 4 5 5 ही हुआ ना। तो हमें क्या बोलना है, सबसे बड़ा चेन हमें लेना है। तो क्या बनाना, तो इस तरह से इस देखा जाए तो इससे हम बना लेंगे। ठीक, ये रूल हो गया। तीसरा रूल आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मगर 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया। देखिए इसमें बताइए कौन सा यानी लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे। एक पेरेंट चेन ऐड करेंगे ना तो उसी पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 हुआ, मतलब इधर से गिने या इधर से गिने 7 ही होगा। अब इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 6 ही हुआ, तो हमारा गलत हो जाएगा। मगर ऐसा हमें करना नहीं है, केवल लॉन्गेस्ट चेन ही चूज करना है। ठीक, ये तीनों एग्जाम्पल में समझ में आएगा तो इसका नेमिंग आप भन्न से करिए जल्दी करिए। हम नंबरिंग कर देते हैं, देखिए नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चटकता भटकता पेन लिया जाएगा। थोड़ा सा पढ़ने देखिए, पढ़ने बैठिए तो भाई एकदम से मस्त पेन लेके बैठिए। ठीक, जो दिल लगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 लगा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, बोलते हैं दिल लगी गधी से तो परी भी क्या चीज़ है। मतलब पढ़ने यदि बैठ जाएं तो ये सब वीआईपी पेन वगैरह से कुछ काम नहीं चलता, मतलब पढ़ना चाहिए। 3 यानी 5 हो गया, चाहे इधर से भी 5 हो सकता है, तो कितना हो सकता है आप बताइए जल्दी। हम बता दिए होंगे कितने लोग। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, देखिए हमने लिख दिया पेंट लिख दिया। एक सब में सिंगल बांड है तो क्या लिख देंगे, पेंटेन। बन गया, पेंटेन आपका बन के तैयार हो गया। ठीक, मान लेते कहीं डबल बांड यहाँ डाल दिया जाए तो पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे, उस पर काम चल जाएगा। ठीक, चलिए यही हम बना के दिखा देते हैं एक कोई डबल बांड का। हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड हाइड्रो यानी कार्बन डबल बांड कार्बन, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बांड कार्बन। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बैलेंसी 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 1 कोई कर देते हैं, यहाँ से 1 2 कोई 1 कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन आप लिख दीजिएगा। ठीक, इसमें अक्सर पूछेंगे कैसे बनाएं, हम बोलना लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 तक हो गया, 5 तक ईजिली हो जाएगा। ठीक, अब इजीली हो जाएगा तो कैसे करेंगे नंबरिंग, हम बताओ यहाँ से क्यों किए। इधर से देखा जाए हम बोले हैं जो डबल बांड रहे या ट्रिपल बांड रहे या कोई फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम तुम्हें नंबरिंग करना है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन यानी डबल बांड आ जाएगा, मगर इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इसीलिए हम इस साइड से किए। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे बताइए। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हम क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया। अब बताइए पेंट, अब देखो यहाँ पर इन लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये दूसरे पे क्या है, इन है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इन लिखेंगे। क्या, 2 इन लिखेंगे। ये काम बन गया। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं तो लेंदी वीडियो हो सकता है। ठीक है, ये आप करके दिखाएंगे। ठीक, यहाँ से हम लिख देते हैं ए में देखते हैं नंबरिंग हम कर देते हैं, आपके लिखें कौन कमेंट में लिख के दिखाता है। इसका बी हम चलिए करा देते हैं। देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 दोनों तरफ से करें तो ये कार्बन सेम टू सेम आने वाला। तो इसमें करिएगा। ठीक, कैसे करिएगा, देखो कितना 6 पे हम क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। ठीक, हेप्ट हो गया। अब देखिए हेप्ट हो गया, देखिए हेप्ट हुआ। अब बताओ क्या करेंगे, हेप्ट के बाद सिंगल बांड है तो हेप्टेन। तो कितने 4 नंबर पे क्या है, ये एक कौन सा ग्रुप है, कार्बन मतलब मेथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 मेथाइल हेप्टेन। क्या लिखेंगे, मेथाइल हेप्टेन, 4 मेथाइल हेप्टेन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर, देखिए यदि ऐसा कहीं भी चैन लगा हुआ है तो कितना है, यदि 1 है तो मेथ उसमें YL लगा देंगे। क्या,
YL, तो हमने मेथाइल लगा दिया, हेप्टेन, इजीली काम हो गया। ठीक, अब इस पे आप देखिए, इस पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पे कैसे करेंगे, तो इसमें एक बार और नंबरिंग होगी, क्या 1 2, ठीक, तो हम क्या कर देते हैं 1 डैश 2 डैश कर देते हैं, इतना कर सकते हैं ना। तो चलिए इसका हम नंबरिंग करते हैं, आप बैलेंसिंग वगैरह दिखा दीजिएगा। क्या बोले हैं, अब देखिए हम बोले हैं सबसे पहले 4, देखो करिए 4 पे, ये सारी ब्रांचिंग 4 पे है ना, तो आप सिंपल से लिखिए 4 पे क्या लिखेंगे ऐसे, ठीक, क्या बनाएंगे बिग ब्रैकेट बनाएंगे। 4 पे कितना है, फिर 4 पे कितना है मैथ 8, तो हम क्या लिख देंगे 4 पे 8 लिख देंगे। क्या कर रहे हैं सर, चलिए मेथ, हाँ सॉरी सही तो है जी, यानी देखो का सिंगल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ठीक, एथेन हो जाएगा, मगर 1 पे क्या है मेथाइल है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 मेथाइल हो जाएगा, ठीक है 1 मेथाइल हो जाएगा। अब यहाँ से बिग ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक, देखो कर दिया 4 एथेन मेथ 8, तो हमने एथेन लिख दिया। अब यहाँ पर कितने 1 नंबर पे मेथाइल है, तो 1 नंबर पे मेथाइल यहाँ से हमने लगा दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए क्या यूज करते हैं हेप्ट यूज करें, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगा देंगे ANE, यानी 4 एथेन 1 मिथाइल हेप्टेन, या आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक। हमने इसे अल्फ़ाबेटिकली, एक रूल होता है अल्फ़ाबेटिकल मतलब A पहले आएगा, B बाद, C D E याद रखना, तो हमारा AE पहले आया इसीलिए हमने इसे यहाँ रखे, मेथाइल बाद में आया तो इसीलिए हमने यहाँ रखा, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं क्या, यहाँ से नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होता है, लोवेस्ट पोजीशन लोकेटेड द ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप या सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड। यदि कोई बॉन्ड रहे तो हमें क्या कर देना, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग करनी, क्या कम से कम नंबरिंग करें। जैसे एग्जांपल यहाँ से है, देखिए 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, मगर हमें क्या करना है, किस तरफ से हमें क्या कर देना है बाबू, बोलिए जल्दी बोलिए, किस तरफ से नंबरिंग करना है, ये कन्फ्यूजन है। तो हमें क्या बोले हैं, कोई भी ब्रांच रहे या कोई फंक्शनल ग्रुप रहे या सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी उसे सबसे लोवेस्ट पोजीशन देते हैं। तो बताइए क्या करेंगे, 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5th हो गया, मगर इधर से याद करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ जाएगा, जो हमारा ब्रांचिंग है, तो गलत हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे बताइए, देखो 2 पे कितना है मेथ, तो हम लेते हैं 2 मेथाइल, क्या हो जाएगा 2 मेथाइल। 5 है तो हमने क्या लिख दिया पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, 2 मेथाइल पेंटेन। अब कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी आपका आ सकता है, ठीक। इतना आप कर देंगे। नीचे आपका देखिए लोवेस्ट सम रूल इन अल्फाबेटिकली आर्डर, हमें क्या कर देना है, सबसे कम लोवेस्ट टर्म में क्या कर देना है, रूल याद करना है, ठीक। लोवेस्ट सम रूल मतलब क्या कर देना है, यानी ऐड करने पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कम से कम आए। जैसे इसमें कैसे करेंगे, 1 2 दूसरे नंबर पे है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे, तो बताइए कैसे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों कि 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब चलिए यहीं से हम आपको क्या कर देते हैं, एक रूल और सिखा देते हैं, भरने से आप सीख जाएंगे, समझदार है। देखिए ये दूसरे नंबर पे है, तो 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं। तो ये ऐड करने पर सम रूल कितना आ रहा है, 7। अब मान लेते इधर से हम ब्रांचिंग करें, ठीक, इधर से इस पेन से करते हैं, ठीक है, इस पेन से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तब देखिए अब ऐड करिए, देखो तीसरे नंबर पे ब्रांचिंग है तो 3 और 5वें नंबर पे है तो 6, टोटल कितना हो जाएगा 9। तो बताओ हम बोले हैं लोवेस्ट सम रूल, मतलब ऐड करने पर हमें कितना लोवेस्ट पोजीशन आना चाहिए 9। तो ये रॉन्ग है, मतलब ये ऊपर वाला जो किया गया है ये तुम्हारा नंबरिंग रॉन्ग है, नीचे वाला तुम्हारा क्या है सही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, नेमिंग करनी है, ठीक। तो क्या लिखा है देखिए, अब याद रखिएगा, ठीक, कैसे लिखेंगे देखो, हम मान लेते हैं इसी को हम इथाइल बना दें, ठीक, तो जैसे हमारा ये भी रूल काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने, आप समझदार हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमने रूल बना दिया। अब देखो यहाँ से, यानी देखो ये 5वें नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे 5 2 7, ये लोवेस्ट सम रूल है। अब आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, जो नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। देखिए हम आते हैं 3 पे इथाइल, अब 4 पे क्या कर रहे हैं जी,
1 2 2 पे मिथाइल, 3 4 5 पे एथाइल, 6 7, तो बताओ 5 पे इथाइल है तो 5 इथाइल, ठीक, इथाइल हो गया। 2 मिथाइल, क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेप्ट है, 7 है तो हम क्या लिखेंगे, हेप्ट, और प्लस ANE यानी हेप्टेन हो जाएगा। क्या बोल दिए, अब हमें ये रूल हमारे कंप्लीट हो गए, अल्फ़ाबेटिकली रूल आते हैं। क्या होता, हमें इनको जो लिखना अल्फ़ाबेटिकल कम में लिखना, जैसे बताओ ई पहले आता यम से, तो हमने क्या कर लिया, 5 इथाइल को पहले लिखा, क्या 5 इथाइल को पहले लिखा, 2 मिथाइल को बाद में लिखा, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी हमें क्या कर देना, इसमें कंसीडर करना है, ठीक। तो ये दोनों कंसीडर करेंगे तो काम अपना बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नाम इजीली हो गया, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये हमने देखा टोटल IUPAC बनाने का रूल, और हमने मेथ कब यूज करना है, एथ कब यूज करना, ये सारी जानकारी हम इसमें लिए। वीडियो लेंदी होने के कारण से हम क्या कर देते हैं, इसी पे हम क्या कर देते हैं, स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किस पे, इसका फंक्शनल ग्रुप पर आगे। जैसे यदि मान लेते OH ग्रुप रहे तो क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहे तो क्या लगाएंगे, तो इसके हम जस्ट बात तुरंत ही आप में क्या हम बनाएंगे वीडियो, किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे बताएंगे, ठीक। तब हम अब इंटर करेंगे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।